शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का हमारा लेसन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेट्स सी व्हाट आर दीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड व्हाई दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। लुक एट द स्क्रीन। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स एंड योर सेल्व्स। इन्हें इसलिए भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है क्योंकि ये एक्शन को अपने प्रोनाउन पे ही रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। That's why these are called reflexive pronoun। I के लिए यूज किया जाएगा माई सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, ही फॉर हिमसेल्फ, हर सेल्फ फॉर शी, इट सेल्फ फॉर इट, देम सेल्फ फॉर दे, आर सेल्फ फॉर आर एंड योर सेल्फ इफ यू इज इन द प्लूरल फॉर्म। तो सेल्फ का प्लूरल सेल्फ यूज किया जाएगा, जैसे कि हम नाउन्स की एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हैं कि एफ इज रिप्लेस्ड विद वी ई एस, कि जब हम ऐसे वर्ड्स का प्लूरल यूज करें जो कि एंड होते हैं लेटर एफ पे, तो एफ रिप्लेस किया जाता है वी ई एस के साथ। तो प्लूरल ऑफ सेल्फ इज सेल्व्स। लेट्स सी सम सेंटेंसेस। आई डू माई टास्क माई सेल्फ, मैं अपने काम खुद करता हूँ। तो दिस माई सेल्फ टर्न द एक्शन टूवर्ड्स अ प्रोनाउन। यह प्रोनाउन आई की तरफ ही एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी तरफ टर्न करता है। That's why it is called reflexive pronoun. Then you should exalt yourself through learning. You should exalt yourself. Now yourself is used for the pronoun you and it casts the action towards its own pronoun you. ये अपने ही pronoun की तरफ रिफ्लेक्शन को टर्न करता है। He cannot solve the problem himself, कि वो खुद अपनी प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकता। Himself stands for he and it also it casts the action towards its pronoun he. She has to move herself for she, उसे खुद मूव करना होगा। दिस herself stands for she and it turns the action towards its own pronoun she. The young sparrow has hurt itself. Itself is used for young sparrow. Itself can be used for animals and birds as well and non-living things for singular. The young sounds, आप देख सकते हैं कि ये तमाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने ही प्रोनाउन की तरफ एक्शन को टर्न करते हैं, रिफ्लेक्स करते हैं। That's why these are called reflexive pronoun. Just one another point, आप ये देखिए, she has to move herself, एक सेंटेंस यहाँ पे शी का जहाँ हमने इस्तेमाल किया है, शी हैज़ टू मूव हर सेल्फ। आप देख सकते हैं कि विदाउट हर सेल्फ अगर हम ये कहें शी हैज़ टू मूव, द सेंटेंस इज़ कंप्लीट, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, बट ये स्पीकर का रियल थॉट और उसके आइडिया को एक्सप्लेन नहीं करता कि वट एवर द स्पीकर वॉन्ट्स टू से, इट डज़ नॉट कन्वे द रियल आइडिया एंड थॉट ऑफ द स्पीकर। तो ये थे सिंगुलर फॉर्म रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन सिंगुलर फॉर्म। देखते हैं इन प्लूरल फॉर्म। देखिए, वी ऑफन डिसीव आवर सेल्स फॉर वी के लिए यूज किया गया कि एक्शन रिफ्लेक्ट्स बैक टूवर्ड दिस प्रोनाउन वी। दे डेकोरेट देयर हाउस देमसेल्व्स, दे देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर दे एंड इट ऑल्सो कास्ट द एक्शन टूवर्ड इट्स ओन प्रोनाउन दे। यू शुड सेलिब्रेट द विक्ट्री योरसेल्व्स। हेयर वी कैन सी दैट यू इज इन द प्लूरल फॉर्म, कि अगर वो यू प्लूरल हैं तो फिर हम उनके लिए योरसेल्फ के बजाय योरसेल्व्स यूज करेंगे। कि सम पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट देमसेल्व्स। अब सम पीपल इन प्लूरल फॉर्म, यहाँ भी कुछ लोग प्लूरल फॉर्म में लिए गए हैं, टॉक अबाउट देमसेल्व्स ये प्लूरल फॉर्म में यूज किए गए हैं। तो बट दे हैव अनदर यूज एज वेल, इनका एक और इस्तेमाल है, इन्हें एक और वे में इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखें। दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। Pronouns are the same but name and their action is different. Most of the time they are known as reflexive pronoun, but they are also called emphatic pronoun when they are used to emphasize something. के इन sentences को देखिए। The queen herself visited the scene. The queen herself. अब जब ये किसी noun या pronoun के फौरन बाद लिखा जाए, when it is used immediately after the noun or pronoun, then we can say that it is used to emphasize on the pronoun. The queen herself visited the scene. Now this herself is used to emphasize on the noun queen. Queen को emphasize किया जा रहा है, ना सिर्फ एक action को reflects करता है बल्कि उसको emphasize किया जा रहा है। तो now the use is different. It is better if you do it yourself. Can you believe he did it himself? Can you believe he did it himself? Without himself the sentence is complete but it does not convey the real idea and thought of the speaker. Himself is used to emphasize on the idea and the person. They themselves admitted their mistakes, कि उन्होंने खुद ही अपनी मिस्टेक को एडमिट किया। तो they themselves is used immediately after the pronoun they. The speaker wants to emphasize on this pronoun they.
The use is emphatic. The city itself was not very large. The city itself, immediately after the noun, noun के फ़ौरन बाद इस reflexive pronoun का use इसको emphatic sense देता है, उसको emphasize के लिए use किया जाता है. ना सिर्फ ये action को throw करता है बल्कि ये it is also used to emphasize. तो this is the use of these pronouns in an emphatic way. Okay, next there is demonstrative pronouns. What are the demonstrative pronouns? Demonstrate mean to demonstrate something, to elaborate something, to expose something. There are only two demonstrative pronouns. दो ही demonstrative pronoun है, this and that. And it and there also they are used, but here we will talk about this and that. And their plural form, these for this and those for that. This, that, these and those. This is a gift for my daughter. Commonly there is no antecedent for them. This is used for those things that are near or close to the speaker or the thing or near at hand. This is used for those things. उन चीज़ों के लिए this का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें हम consider करते हैं near or close to the person. And that is used for a little farther. That का इस्तेमाल वहाँ उन चीज़ों के लिए होगा जो कि हमसे कुछ दूर है. That is used for those things. That is my home city. अब that is my home city किसी ऐसे home city का वो जिक्र कर रहे हैं कि that is not close to the speaker, जो कि वहाँ करीब नहीं है, तो वहाँ that का इस्तेमाल किया जा रहा है. These are lame excuses, कि ये lame excuses हैं. इन plural form excuses के लिए these इस्तेमाल किया गया है, plural of this. My ideas are different from those of yours. From those of yours, आपके ideas. Now you can see that those stands for ideas. मीन कि यूर आइडियाज़. ये प्रोनाउंस हमारी स्पीच को एक फ़्लो में रखते हैं, ब्रीफ बनाते हैं और हमें बार बार बहुत से नाउन्स की रेपिटिशन से बचाते हैं. इन अदर केस वी हैव टू रिपीट द नाउन्स अगेन एंड अगेन. These were reflexive pronoun, emphatic pronoun and demonstrative pronoun. Today we will learn about the indefinite pronoun. We have learned most of the kinds of pronoun, but these are the last one today we are going to complete. जैसे कि इनके नाम से आप आइडिया ले सकते हैं, indefinite pronoun are those pronoun that do not mention any specific noun. ये कुछ ऐसे pronoun हैं जो कि किसी specific noun को mention नहीं करते, किसी एक या किसी definite या specific किसी particular noun के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते. इनका ये ऐसे pronoun हैं जो कि general noun के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. वन से पहले हम देखते हैं वन. जब हमें किसी पार्टिकुलर पर्सन को मेंशन नहीं करना, किसी तरह नन, सम, समवन, नो वन, समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन एंड एवरीबॉडी ऑल्सो. एवरीबॉडी भी यूज किया जाता है. एवरीवन, फ्यू, अदर. दीज प्रोनाउंस आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन. तो इनका यूज देखते हैं कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से. वन हार्डली नोज व्हाट इज रियल. वन हार्डली नोज. अब वन स्टैंड्स फॉर एनी वन. यहाँ पे वन मीन एनी पर्सन, के कोई भी. वन हार्डली नोज के मुश्किल से ही कोई जानता है व्हाट इज रियल, के सच क्या है. वन मस्ट यूज वन्स बेस्ट एफर्ट्स टू सक्सीड. None of his argument is valid. None को आप यूँ समझ लीजिए, दिस इज द नेगेटिव ऑफ वन. None of his argument is valid, कि उसका कोई भी आर्गूमेंट वैलिड नहीं था. Some are born blessed. Some मतलब कि हम में से are not counted, but there are some. Some are born blessed. All will be given a chance. Someone has stolen my purse. So these pronouns you can see that these pronouns stands for nouns in general. ये किसी specific noun के लिए stand नहीं करते. They are used for nouns in general. Use no one has there to help the poor woman. No one was there. यहाँ कोई भी नहीं था. Person was here. I did not see anybody there. कि वहाँ मैंने किसी को नहीं देखा. Everyone knows his story. उनकी स्टोरी सब जानते हैं. Everyone knows. Few escaped immediately. कि कुछ तो immediately ही escape कर गए. Be kind to others. अब here all these pronouns are used in general sense and they stand for nouns in general. Okay, the next one there are distributed pronoun. What are these distributed pronoun? ये distribute कैसे करते हैं? इनमें है each, either और neither. Each mean के हर एक. Either is used for two person and the neither is the negative of either. Either का negative है neither के दोनों में से कोई भी नहीं. Either mean दोनों में से एक और each mean हर एक. Each of you can play in turn. के साथ आप में से हर एक जो है वो प्ले कर सकता है. में से हर एक. Each person from the group. Either of you can leave. Either mean आप में से कोई एक. Neither of the convicts were found. के neither is the negative of either.
no one from the two. The next and the last one, there are reciprocal pronouns. You can take the idea from reciprocal. Reciprocal mean when you can take the idea from reciprocal. Reciprocal mean when the other person also does the same action as we do. कि आप किसी की केयर करते हैं तो वो भी आपकी केयर करता है. दिस एक्शन इज रेसिप्रोकल. अगर दूसरा आपकी केयर नहीं करता तो आप ये कह सकते हैं कि माई फीलिंग्स, माई एक्शंस आर नॉट रेसिप्रोकेटेड. तो रेसिप्रोकेट का मतलब यही है व्हेन अदर पर्सन आल्सो हैव द सेम फीलिंग्स और दे परफॉर्म द सेम एक्शन एज द अदर पर्सन. कि एक पर्सन लड़ाई करता है तो दूसरा भी लड़ाई करता है. Then the actions are going to be reciprocated. Other person also does the same action as we do. तो इसके लिए जो वर्ड्स हैं वो देखिए, ईच अदर, वन एंड अदर. ईच स्टैंड्स फॉर टू पर्सन. जबकि दो पर्सन हो तो उनके लिए ईच अदर यूज किया जाएगा. वन एंड अदर मोर देन टू. बट नाउ इट इज़ नॉट अ रिस्ट्रिक्टेड रूल. In modern grammar, each other is also accepted for more than two, for multiple members. The brothers love each other. Most of the time we hear that brothers quarrel each other. तो brothers quarrel ही क्यों करते हैं? Why not they love each other? Siblings often compete each other. Siblings compete each other mean के हर एक का एक्शन जो है वो सेम है. All siblings compete each other. कि एक we should help one another. एक दूसरे की करनी चाहिए. यहाँ पे वन एंड अदर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. द कॉम्पिटिटर्स वर स्टेयरिंग वन एंड अदर. दूसरे को वो स्टेयर कर रहे थे. देयर कैन ऑल्सो भी यूज स्टेयरिंग ईच अदर. यहाँ ईच अदर भी यूज़ किया जा सकता है. डैट इज़ नॉट रॉन्ग. कि इससे हम ये भी मुराद ले सकते हैं कि हर एक को स्टेयर कर रहा था, बट वन एंड अदर एक दूसरे को वो स्टेयर कर रहे थे. तो दीज टू, ईच अदर एंड वन एंड अदर, दीज प्रोनाउंस आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन. This was the last lesson on the topic of pronoun. See you in the next video with a new topic.